हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th मैथ्स, इसमें क्वेश्चन नंबर करना हमने फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है द टू रेडियाई, रेडियाई मतलब कि जब एक से ज़्यादा सर्कल हो तो उसके रेडियस को हम रेडियाई बोल देते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपके पास टू सर्कल्स है, वी हैव द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आपके पास टू सर्कल्स हैं, एक सर्कल का रेडियस है आपके पास 19 सेंटीमीटर, राइट, और एक दूसरा सर्कल आपके पास जिसका रेडियस आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, हमें एक तीसरा सर्कल फाइंड करना है जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस इन दोनों के इक्वल होगा। मिनटू से मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे। मान लो अगर आपके पास एक वायर है, राइट, तो आपने इस वायर को मोल्ड करके एक सर्कल बना दिया लाइक दिस। तो इस वायर की लेंथ और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस दोनों सेम होंगे। अगर यहाँ पे एक वायर है, इसको मोल्ड करके सर्कल बनाया तो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस सेम होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने क्या ऐसा सर्कल फाइंड करना है जो जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल आए, मिनटू से इन दोनों की लेंथ के इक्वल आए। अब आपने क्या करना है, इसको कट कर देना है, इसकी लेंथ पता करो, इसको कट करके इसकी लेंथ पता करो, इन दोनों को प्लस कर दो तो इतनी बड़ी वायर होगी। तो इसको मोल्ड करके जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, मिनटू से जब ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमने इन दोनों को मोल्ड करके एक न्यू सर्कल बनाया, उसका रेडियस सपोज कर लो कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, R1, ये है R2। ठीक है, जो सर्कल हमने फाइंड करना है दैट इज कैपिटल आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसका सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है R1, प्लस फिर इसका सर्कमफ्रेंस 2πr2। ठीक है, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल आएगा, कैपिटल थर्ड सर्कल के 2π कैपिटल आर। इन दोनों में से आपने क्या करना, 2π कॉमन निकाल दीजिए, R1 प्लस R2 2π कैपिटल आर। ये 2π एंड 2π कैंसिल हो गए। R1 कितना है आपके पास 19 प्लस R2 कितना है आपके पास 9 इक्वल्स टू क्या बचा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर आपके पास आ गया 28 सेंटीमीटर। मिनटू से जब आप दो ऐसे सर्कल को मोल्ड करोगे, थर्ड सर्कल बनेगा, तो जो उसका सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों के रेडियस के प्लस के इक्वल आएगा। आप हमेशा डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि रेडियस का सीधा सिर्फ प्लस ही कर दो। अब जैसे अब इनका एरिया होगा तो एरिया में तो बिल्कुल भी प्लस नहीं होगा, ये बाय चांस ऐसे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास टू सर्कल है, उसमें से एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सपोज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, सिक्स सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे मेंशन गिवन है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ये हमें बोल रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया। लास्ट टाइम हमें क्या गिवन था, सर्कमफ्रेंस, इसीलिए आपने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया था। इस बार हमें क्या गिवन है, एरिया, हुज एरिया। आपको एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है, ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया, ठीक है, कितना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्कल आपको चाहिए, ठीक है, उसको लेट कर लो कि उसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर।
ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सर्कल का एरिया क्या आएगा? इसका एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। अभी हमने ये चेक करना है कि इसका एरिया, हुज एरिया क्या बोला गया है, इज इक्वल, तो इक्वल का साइन लगा दिया मैंने, टू सम ऑफ एरिया ऑफ दिस टू सर्कल्स, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल हो। तो इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा पाई R1 स्क्वायर, दिस इज R1, दिस इज R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन दोनों में से पाई कॉमन आ गया, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। तो R1 की वैल्यू क्या है? R1 इज 8 स्क्वायर, राइट। फिर आगे है प्लस, आगे क्या बचा आपके पास? R2। फिलहाल चलिए मैं यहाँ पे R1 R2 ही लिख देता हूँ। R1 स्क्वायर, ये बाहर है, R2 स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई एंड पाई कैंसल। अभी स्मॉल r इज 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर, R2 दैट इज 6 स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, 64, 36 R स्क्वायर, 64 प्लस 36 दैट इज 100 R स्क्वायर। इसको लिख लो 10 का स्क्वायर, R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आंसर तो आगे इसका, लेकिन अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर तो सर्कमफ्रेंस की बात है फिर तो डायरेक्टली रेडियस प्लस हुए थे, है ना। लेकिन जब एरिया की बात हुई तब इनके रेडियस का प्लस नहीं आया, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4 दे आर सेइंग द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ 80 सेंटीमीटर डायमीटर, राइट। ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक कार है जिसके व्हील का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके जो व्हील है, चारों व्हील, सबका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना आएगा उसका? फिलहाल हमें डायमीटर से सिर्फ ये व्हील का मतलब ये है कि आपको एक सर्कल गिवन है, तो वहां से आप रेडियस निकाल लो उसका पहले तो, ठीक है। फिर ये आगे हमें बोल रहे हैं हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। आपके पास एक कार है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। 66 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या होगा कि 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 66 किलोमीटर। आपने 1 घंटा चलानी थी, अभी तो अब 10 मिनट से आपने कार चलाई है, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि जो आपका कार है, कार का जो व्हील है उसने कितने रेवोल्यूशन लगा दिए, ठीक है ना, वो कितनी बार घूम रही। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जब आपके कार का व्हील है जो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि टोटल डिस्टेंस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले आपने ये चेक कर लिया कि जब वो एक बार रेवोल्यूशन लगा रहा है ना, तो कितना डिस्टेंस है उसका। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। यही हमें चाहिए, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए छोटी सी, ठीक है जी। जब भी आपके पास डायमीटर है तो डायमीटर से हम क्या निकालेंगे? रेडियस, राइट। तो रेडियस क्या आएगा हमारे पास? रेडियस विल बी 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका सर्कमफ्रेंस। हाँ जी, सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है? 2πr दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 40, वो क्या आ गया? 80 पाई सेंटीमीटर। वैसे तो ये सर्कमफ्रेंस था। अभी सर्कमफ्रेंस को हम क्या लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में? डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। वो कितना डिस्टेंस आ गया? दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे इस साइड पे हमने क्या लिखना है? हाँ जी, स्पीड ऑफ कार
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। देखिए अगर आपकी कार 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है, 66 किलोमीटर, राइट। तो 1 आवर में वो कितनी दूर जाएगी, डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये क्लियर है आपको। 1 आवर में बच्चे वो जा रही है 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में वो जाएगी आपके पास 66 बाय 60। अभी इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 66 इंटू 1000 ये मीटर बन गया। लेकिन जब भी हम डिवाइड करते हैं यूनिट सेम हो, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। पहले आप किलोमीटर से मीटर में गए, 1000 से मल्टीप्लाई, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर और यहाँ पे आएगा 60। 1 0 कैंसिल, 1 यहाँ पे है 11, तो ये बन गया 11 के साथ 4 zeros सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में ये इतनी दूर जा रहा है। लेकिन हमने कार कितने टाइम चलाई है, 10 मिनट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। हाँ जी बच्चे, 1 मिनट में तो इतना डिस्टेंस कवर है, तो 10 मिनट में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ये भी क्लियर है। नाउ अभी हमारा जो मेन पोर्शन है, हमने चेक क्या करना है। देखिए जब कार एक बार रेवोल्यूशन लगा रही है तो इतना डिस्टेंस कवर है, टोटल डिस्टेंस इतना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई। देखिए बच्चे, अगर आप स्कूल एक दिन जा रहे हो तो आप 5 रुपीज़ खर्च करके आ रहे हो, ठीक है। टोटल 100 रुपीज़ है, कितने दिन में वो पैसे खर्च होंगे, 20 डेज में खर्च होंगे ना, क्योंकि टोटल अमाउंट बाय अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1 डे है ना। तो 100 बाय 5, तो टोटल डिस्टेंस ये रहा, 1 डे का डिस्टेंस ये रहा। तो कितना डिस्टेंस आपके कितने रेवोल्यूशन होंगे इन दोनों को डिवाइड करके आएगा वो। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इज टोटल डिस्टेंस, वो कितना है 11 5 zeros डिवाइड बाय दिस। अब यहाँ पे जो आपके पास पाई है 80 पाई, इसको लिखा मैंने, पाई की वैल्यू है 22 जो अपॉन 7 है, जो यहाँ पे 7 आना था वो कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है जी। ये 0 और ये 0 कैंसिल, फिर 11 के टेबल पे कटिंग, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, साथ में 4 zeros एज इट इज हो गए। फिर यहाँ पे आएगा 5000, फिर यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2500, फिर यहाँ पे आएगा 1250, फिर यहाँ पे आएगा 625। अभी 625 इंटू 7 4375 रेवोल्यूशंस। मतलब कि वो जो आपकी कार का व्हील है वो कितनी बार टोटल उसने रेवोल्यूशन लगा दिए, 4375।